वहाँ भैया, यहाँ आप, न खाना न पीना न नींद न चैन। आप कहें तो मैं खुद जाकर उनके पैरों पर गिरकर राजा को वापस ले आऊं। कहते हैं लोग जायदाद हड़प लिया करते हैं, इन्होंने बेटा हड़प लिया। बोलो भाभी। हटो हटो पीछे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसने मेरी निम्मी को धक्का दिया? हाँ, इतना बताना क्यों कर रही है? इसी हंडे से सर फोड़ डालूंगी, समझी क्या तुम? क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, पानी भरने आई हो, क्या मारेगी? चुपचाप पानी भरो वरना इसी हंडे से फोड़ डालूंगी सर। हटा, यही लड़की है, तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं? ये कार्ड मुझे दो बहन, और तुम घर जाओ। जाओ घर जाओ। दो पैसे। गुरु, गुरु, एक मिनट गुरु। क्या बात है, जैसे बच्चा अपने जीवन की शुरुआत माँ के दूध से करता है, तुमने भी इस घर में अपने जीवन की शुरुआत दूध से ही कर दी है। वाह, क्या बात है। मेरे भाई ने तो सिर्फ 1 रुपया दान करने के लिए कहा था, तुमने तो अपनी जिंदगी दान कर दी। सच्ची कुर्बान जाऊं तुम। राधा भाई, वहीं पर फुल स्टॉप रख। अगर आगे जाकर पैर फिसल गया तो जैसे अभी तू मिर्ची की पकौड़ियाँ बेच रही है, वैसे ये पकौड़ियाँ खाकर मिर्ची को फेंक डालेगा। नरसिम्हा, हाँ गुरु, ये यहाँ पर क्यों आया है जानते हो? मैं क्या गुरु, कोई भी अकल वाला सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। इसके वो अपने मर्डर करवाया ना। क्यों गुरु? ये अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं, कहीं इन पर केस ना बन जाए, इसलिए नाटक खेल रहे हैं। तू बहुत बोल चुका, अब मैं बंद कर। बंद करूंगा? तू रंगा राव के परिवार का पोषण कर ले आया ना, थोड़ी मालिश कर दे, पैसे दे दूंगा, उनको चटनी रोटी खिला कर जिंदा रख लेना। देख भाई, यहाँ पुराने घाव भरने आया हूँ, नए घाव बनाने नहीं आया, समझा? याद रखना। ठीक है, वैसा ही करो। किस अधिकार से तुमने मुझे नोटिस दिया? फैक्ट्री में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी मेरी है, किसने तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन होने का परमिशन दिया है? अगर तुम्हारी फैक्ट्री में किसी कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके खानदान में से किसी को नौकरी देना, ये तुम्हारी फैक्ट्री का रूल है। मुझे जो पसंद नहीं उसे डिसमिस करने का हक है मुझे, मैंने तुम्हें निकाल दिया है, तुम जाओ। किसी को निकालना इतना आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए कोई कारण होना चाहिए। मेरा बेटा मेरी फैक्ट्री में मामूली कर्मचारी का काम करे मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मेरा सरनेम बदल चुका है, लेकिन तुम्हारे शरीर का खून नहीं बदला और ना बदल सकता। मेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं बदल चुका हूँ, मेरे उसूल बदल चुके हैं। उसूल की बात करता है, ये दुनिया गरीबों के लिए बेटा, हैसियत वालों की। एक बार पीछे मुड़कर दुनिया का नक्शा देखो, अगर इस मुल्क के गरीबों की भूख जाग गई तो हैसियत वालों को हिला कर रख देंगे। हैसियत की बात करते हैं। मेरी हैसियत से ही तुम्हारी पहचान बनी है, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें बुलंदी पर देखना चाहता हूँ। माना कि मैं आपका इकलौता बेटा था, लेकिन आप मेरी किस्मत नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सबकी किस्मत लिखता है वो किस्मत लिखने वाला ऊपर बैठा है। मैं किसी भी कीमत पर हारने वाला नहीं हूँ, मुझसे पंगा मत लो। पंगा लेने वाले आप हो। किसी न किसी दिन तुम्हें एसी की याद आएगी, तब तुम्हें इस माहौल से नफरत हो जाएगी और इस तेल की बदबू से घबरा कर मुझे ढूंढते हुए तुम मेरे पास आओगे। वो मैं इस जन्म में नहीं होने दूंगा। तुम जोश में अपना होश खो रहे हो, जब तुम होश में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी में पैसे की कितनी अहमियत है। नो, पैसों से ज्यादा मानवता होती है, और पैसे इकट्ठे करने से अच्छे एक सूखी रोटी खाकर जियो। मैं दत्तक पुत्र बन गया, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। एक ना एक दिन मैं ये फैक्ट्री इन कर्मचारियों को दान कर दूंगा। अरे रे 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 रे, मार्केट में भाव बढ़ते जा रहे हैं,
1 किलो प्याज 14 रुपए, शक्कर का भाव आसमान छूने जा रहा है, तुअर की दाल स्टॉक में नहीं है, गेहूं का आटा पूरा बहन रुक्मिणी, ये मिठाई ले लो, ले लो बहन। रुक्मिणी, माँ नहीं होती माँ। पद्मा, पसंद नहीं था तो उसी दिन तक कुछ रोक देना चाहिए था, तब चुप क्यों रही? बेटा खोने का दुख हमारे परिवार को ही नहीं, बल्कि उस खानदान को भी होना चाहिए, इसलिए मैं चुप रही। जो किया उसका क्या अर्थ है बेटा? धर्म। श्री राम ने 5वां अवतार लिया, वो भी धर्म था। श्रवण कुमार जैसे मुनि कुमार को राजा दशरथ ने बिना कारण मार दिया था, तो श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि बेटे का गम तुम्हें भी मिले। उसी श्राप की वजह से दशरथ ने राम को वनवास जाने के लिए कहा। गलती तुम्हारे पिता ने की, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या गलत किया जो उसे सजा दे रहे हो? ये कौन सा नियम है? ये न्याय है। कौशल्या ने उस पर राम जी से नहीं पूछा था माँ। मैंने ये त्याग किया है, एक महान आदमी बनने के लिए नहीं। उस घर का श्राप तुम्हारे घर तक ना आए, इसलिए मैं उस घर का दत्तक पुत्र बना। अपनी पूरी जायदाद बेच दो तो भी उस घर के लिए तुम औलाद नहीं ला सकोगी माँ। त्याग, बलिदान, कुर्बानी किताबों में पढ़ा था, आज हकीकत में देख रही हूँ। माँ जी, आप अपने चांदी की कटोरी में कुमकुम भूल कर जा रही हैं। सोने जैसा बेटा खो दिया है मैंने, इसे भगवान को अर्पित कर दीजिए। मुझे माँ कह के ना बुलाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पहले भी कभी कहीं देखा है, ऐसा मत कहना बेटा। क्या खाओगे बोलो? इडली है क्या? प्लेट कितना है? 3 रुपए। तुम पत्ते में दोगे या प्लेट में दोगे? प्लेट में, मामूली प्लेट में नहीं बल्कि स्टील प्लेट में। और हम पानी भी देंगे फ्री में, वो भी स्टील के ग्लास में। यही है चिदम्बरम होटल की स्पेशलिटी। तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं मैं? चिदम्बरम ने बोल दिया तो बोल दिया। अगर तुम बात पर खड़े होने वाले इंसान हो तो फिर इस पेपर पर दस्तखत करो। ये क्या है? प्रॉमिस नोट। वो क्यों? अगर तूने मेरे खाते ही रेट बढ़ा दिया तो? छी 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 छी, जबान से मुकरना हमारी रीत नहीं। इतना माना तेरा वंश तो दस्तखत करो ना। करना, अरे करना, जल्दी कर। इंसान को इंसान पर भरोसा रखना चाहिए। दस्तखत क्या चीज है? ले कर दिया दस्तखत। साले, अब मुझे तुम्हारे खानदान पर पूरा भरोसा हुआ है। होना भी चाहिए। इडली जाकर 15 प्लेट लेकर आ। 15 प्लेट इडली? तू अकेला खाएगा क्या? नहीं, नीचे जो गाय है ना उनको खिलाने के लिए। साले, बेमतलब की बातें करना बंद कर, जाकर ले आ। और सुन, मामूली प्लेट पर लाना नहीं, चम्मच लेकर आना। बेटा, क्या वॉश बेसिन कहाँ है बेटा? और उसमें बचा क्या है? बचा सो हाथ पूरा चाट लिया तुमने, एकदम घोड़े जैसा। अपने कपड़े पहुंच और चलता बन, चल। पैरटा। ये क्या है? इडली है, टेबलेट है? हाँ, टेबलेट जैसी इडली। ये चंपाकली उधर क्या रख रही है? हाथ के पास नहीं रख सकती क्या? साले, पूरा बिल कितना हुआ? पूरे 45 रुपए। व्हाट? 45 रुपए? हाँ। छी छी छी, कितना गंदा होटल है ये। ये लो 50 रुपए और 5 रुपए टिप्स रख लेना। बहुत पैसे वाला है। चंपाकली जी, ये जरा थैली पकड़ लेना। हाँ, ऐसा। हाँ, ऐसे ग्राहक रोज मिले तो मेरे तो चल पड़े। 1 2 3। अरे रुक तो साले। अरे रे रे, ये प्लेट और ग्लास बोरी में क्यों डाल रहा है? और क्या रे साले, तूने तो कहा था 3 रुपए प्लेट।
और मैंने 15 प्लेट मंगवाई है, ऊपर से 50 रुपए भी दिए हैं। प्लेट इडली का है तो इडली के साथ प्लेट नहीं। तू ऐसी बेईमानी करेगा इसलिए मैंने पेपर पर साइन करवाया। अगर ये कागज ले जाकर मैं कोर्ट में दे दूं तो तुझे जेल हो जाएगी और फिर हम दोनों मजे करेंगे। रुक्मानी चल तू उठ जा अंदर, मैं बुनवाती हूँ। जा जा बुआ की मदद कर, अंदर जा। चलो गुरु चलो। क्यों राधा जी, पूरा हाथ डाल रही है क्या? मुझे मदद चाहिए। आपको क्या हुआ? बिल्कुल फिटफाट तो हो सोडे की तरह। मेरा भैया शादी करने को कहता है। कर लो, तुम्हें क्या हुआ? अगर वो लड़का अच्छा नहीं हुआ तो? अच्छा आदमी नहीं है तो चोर है क्या? गुंडा है? नहीं नहीं। फिर कौन है? वो पक्का पागल है। तुम्हें कुछ नहीं पता। और मेरा भैया उसे लेकर आ रहा है। तुम्हें ही कुछ करना होगा अब। अरे लड़की की मदद करोगे तो थोड़ा पुण्य मिलेगा, समझे? आओ चलो मेरे साथ, चलो।